ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ नवी वीडियो के नाल। नमस्कार भी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है अबाउट जॉब एंड ड्यूटी लेटर। और ये जॉब एंड ड्यूटी लेटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर पीआर प्रोसेस। तो जब आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपने वर्क हिस्ट्री में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भरी होगी आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। और वहाँ पे आपने एनओसी कोड भी सिलेक्ट किया होगा कि आपको आपके पास ये वाली स्किल है। फॉर एग्जांपल मैंने 2171 चूज़ किया था क्योंकि मेरा आईटी कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो चूज़ किया था। तो आपको ये आईटी कंसल्टेंट का या जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए आईआरसीसी को एक जॉब एंड ड्यूटी लेटर प्रोवाइड करना होता है। ये जो जॉब एंड ड्यूटी लेटर है, इससे ही आईआरसीसी वेरीफाई करता है कि आपको उस रेलिवेंट स्किल का एक्सपीरियंस है जो आपने सबमिट करी है अपनी एप्लीकेशन में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉब एंड ड्यूटी लेटर के लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटरी हैं मेंशन करने के लिए उस लेटर के ऊपर। उसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। और उनमें से कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल जो लेटर होना चाहिए वो कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए। तो उस पर कंपनी की डिटेल होनी चाहिए, सबसे पहला तो ये है। और दूसरा, आपको जो आप उसमें रोल्स हैं या जो उसमें जो भी कंटेंट लिखा होगा उसमें ये जरूर मेंशन होना चाहिए कि आप वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप एक वीक में 40 आवर्स काम कर रहे थे, तो ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपका जो डेजिग्नेशन है, जिस रोल पे आप कहाँ पे काम कर रहे थे, वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और डेट मेंशन जरूर होनी चाहिए कि आप किस डेट से लेके किस डेट तक उस कंपनी में आपने काम किया है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ आप डाल सकते हो जो मैंने भी डाली थी, वो है कि आप अपनी सैलरी, एनुअल सैलरी उस लेटर में डाल सकते हो, जो कि एक एड ऑन कह सकते हो आप, जिससे आपका जॉब एंड ड्यूटी लेटर जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके जाऊं और आपको दिखाऊं कि जॉब एंड ड्यूटी लेटर किस टाइप का बनता है, कैसे बनता है, क्या उसका टेम्पलेट होना चाहिए, तो इसमें 4 सिनेरियो हो सकते हैं जॉब एंड ड्यूटी लेटर में। तो सबसे पहला सिनेरियो हो सकता है कि अगर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आपका प्रमोशन हो जाए अगर, तो आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे चले जाओ, तो उस केस में जॉब एंड ड्यूटी लेटर कैसा बनना चाहिए। सेकंड हो सकता है कि आप इंडिया में काम कर रहे हो और उसके बाद आप कहीं दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर जाओ उसी सेम कंपनी से, तो उस केस में आपका जॉब एंड ड्यूटी लेटर कैसा बनना चाहिए। और अगर आपकी कंपनी आपको जॉब एंड ड्यूटी लेटर जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए या जिस फॉर्मेट में आईआरसीसी को रिक्वायर होता है वो लेटर, अगर वो उस फॉर्मेट में नहीं दे रही है, तो उस केस में हम जॉब एंड ड्यूटी लेटर कैसे दे सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में ही जो एक सिंपल सिनेरियो है कि अगर आप काम कर रहे हो सेम जगह पे सेम कंपनी के साथ ही और आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, बिल्कुल सिंपल सिनेरियो, तो उस केस में आपका जॉब एंड ड्यूटी लेटर का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं मैं ट्राई करूँगा कि सारे के सारे वीडियो में कवर कर दूँ, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा अच्छे से। क्योंकि मेरे साथ मैं बाहर भी ट्रैवल किया था, मैंने एक कंपनी में मैं प्रमोट भी हो गया था, तो उस केस में लेटर में क्या डिफरेंशिएट होता है वो। और दूसरा, जो मेरे वाइफ के केस में, वो उनकी कंपनी जो थी वो नहीं प्रोवाइड कर रही थी लेटर, तो हमने क्या किया था उस केस में। तो ये सब सारा डिस्कस करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पे। लेट्स गो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं कि ये जो कंटेंट होता है ये किसी कंपनी के पास, उनके पास खुद से नहीं होता है, तो ये कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। कंपनी में जब भी आप अपने एचआर से बात करोगे या अगर आप में वहाँ पे सर्विस डेस्क है उसको कोई टिकट वगैरह रेज करोगे, तो वो आपसे कंटेंट मांगेंगे जो उनको उनके लेटर हेड पे प्रिंट करके देना है। तो ये सारा कंटेंट, इतना कंटेंट आपको देना पड़ेगा। तो आप खुद से पहले ये कंटेंट बना लें, उसके बाद जब आपकी कंपनी मांगे या एचआर मांगे तब उस टाइम पे आप उनको ये कंटेंट दे दें, सो दैट वो सेम का सेम अपने लेटर हेड पे छाप के दे दें आपको। तो गाइज ये है सबसे पहला सिनेरियो, जिस केस में बहुत ही सिंपल सिनेरियो है कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं फॉर गिवन टाइम, और उस केस में आपका जॉब एंड ड्यूटी लेटर कैसा होना चाहिए। तो अभी के लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर दिया है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस सबसे ऊपर आपका आएगा कंपनी की इन्फॉर्मेशन, और फिर नीचे डेट, और फिर लेटर के डिटेल में आपका नाम
और उसके बाद आपकी डेट, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने काम किया है, उसके बाद आपका जो डेजिग्नेशन है जो आपने हेल्ड किया था, जो भी आपका डेजिग्नेशन था उस टाइम पे कंपनी में, और उसके बाद स्टार्ट होती हैं आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मैंने कुछ कुछ अपना जो इसका आइडिया था वो IRCC की वेबसाइट से ही ले लिया था, और कुछ कुछ अपना उसमें अपेंड कर दिया जो जो काम मैंने किया था। तो आप एटलीस्ट 7 से 8 पॉइंट क्रिएट कर लेना यहाँ पे, जो कि आपके NOC के अकॉर्डिंग हो, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि आपको साइन करवाना है यहाँ पे अपने HR से या अपने मैनेजर से, जो कि वो ऑलरेडी करके ही देते हैं कंपनी में। और उसके बाद आपकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। तो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे भी हो सकती, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो आप कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार IRCC कंपनी को भी कॉन्टैक्ट करते हैं, तो और आप वेरीफाई करते हैं कि आप वहाँ पे काम करते थे या नहीं करते थे, और अगर करते थे तो आपकी जॉब एंड ड्यूटीज़ ये थी। तो आई वुड से कि आपकी जो आपने काम किया है आप वही लिखें, कुछ एक्स्ट्रा मत लिखिएगा। तो ये तो आपका हो गया सिंपल सिनेरियो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी काम करने के बीच में आपकी प्रमोशन हो जाए, तो उस केस में आपके जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस में मेरा एक कंपनी में पहले डेजिग्नेशन था सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी L1, और उसके बाद मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया था सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी L2, जो यहाँ पे है जैसे आप देख पा रहे हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही, कंपनी की डिटेल एंड ऑल, और किस डेट से लेकर किस डेट तक। उसके बाद आपको मेंशन करना है सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी, जो आपकी डेजिग्नेशन सबसे लेटेस्ट है उसकी पहले आपको मेंशन करनी है जॉब एंड ड्यूटीज, राइट। और उसके बाद आपकी जो उससे पहले की डेजिग्नेशन थी वहाँ पे आपको मेंशन करनी है जो उसकी जॉब एंड ड्यूटीज। तो ये दोनों की अलग अलग आपको बतानी है। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप सैलरी इंक्लूड कर पाओ, तो यहाँ पे आप सैलरी इक्विवेलेंट इन कैड यहाँ पे इंक्लूड कर देना। इसका कोई हार्म नहीं है नहीं इंक्लूड करने का, क्योंकि अगर आप नहीं इंक्लूड करोगे तो साथ में सैलरी स्लिप या पे स्लिप आप साथ में अपलोड करोगे तो उससे पता चल जाएगा। बट गुड टू हैव है, आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। और उसके बाद आपका सिग्नेचर, जो भी आपने जिन्होंने साइन करना है आपके कंपनी से। तो ये हो जाता है जब आपकी प्रमोशन हो जाए कंपनी में, उस केस में जॉब एंड ड्यूटी लेटर कैसा होगा। अब बात करते हैं सेम ही लेटर में। अब मेरा जैसे इसी कंपनी में ही मैंने ट्रैवल किया था कनाडा में, तो उस केस में आपको कैसे स्पेसिफाई करना है। अब ये वाला जो है वो CEC वाले एप्लीकेंट के लिए भी है, कि जैसे अगर आपने भर दिया कि भाई मैंने इस डेट से इस डेट तक कनाडा में काम करा है, तो वो कैसे मानेंगे कि आपने क्या काम करा है कनाडा में। ये भी आपका एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने कनाडा में ट्रैवल किया था इस डेट से इस डेट तक, और आपने कनाडा में ही काम किया था। या फिर आपने किसी और कंट्री में काम किया था, तो आप यहाँ पे होम लोकेशन एंड करंट लोकेशन से वेरीफाई अपना वो डाल सकते हैं कि आपकी होम लोकेशन थी कौन सी थी और आपकी करंट लोकेशन क्या थी, जिससे वो वेरीफाई होगा कि आप कौन सी कंट्री में काम कर रहे थे। तो उस केस में आपको यहाँ से मंथ, स्टार्ट मंथ एंड एंड मंथ किस कंट्री में थे, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट मंथ एंड एंड मंथ किस कंट्री में। जैसे मैंने बताया कि मैं अगस्त 2017 से अक्टूबर 2018 तक गुड़गांव में था, और उसके बाद 2018 से 2019 तक, फरवरी 2019 तक मैं कैलगरी कनाडा में चला गया था। तो ऐसे आप अपना सेग्रीगेट कर लोगे जो जिस जगह पे आपने काम किया। अगर आपने मल्टीपल कंट्रीज में काम किया तो वो भी आपको ऐसे यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये तो हो गया हमारा दो, जिसमें आपका प्रमोशन हुआ हो वो वाला लेटर। अब बात करते हैं कि मान लो आपकी कंपनी आपको ऑफर लेटर दे ही नहीं रहे, ऑफर लेटर बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट लेटर देती ही नहीं है, या जॉब एंड ड्यूटी लेटर देती ही नहीं है इस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपको IRCC को प्रोवाइड करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे अपने जॉब एंड ड्यूटीज लिख लेनी है, ऐसे ही जैसे बाकी के लेटर में लिखी हुई है। जैसे मेरी वाइफ के केस में उसकी कंपनी नहीं देती थी, तो हमने एक छोटा सा रफ टेम्पलेट बना लिया जिसमें हमने उस डेट डाली और इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा को हमने ये लेटर लिखा, और उसमें साथ में हमने डाल दिया कि इस कंपनी में मेरी वाइफ ने काम किया है और ये उसकी लोकेशन थी, या तब से स्टार्ट किया था, और 40 आवर्स पर वीक उसने काम किया था, और उसका डेजिग्नेशन क्या था। और उसके बाद जैसे ही जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पे डाल दी 7-8 पॉइंट में।
और उसके बाद हमने यहाँ पे उसके मैनेजर से उसका यहाँ पे मैनेजर का नाम, मैनेजर का ईमेल आईडी और मैनेजर के सिग्नेचर ले लिए यहाँ पे। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी कंपनी नहीं कर रही है, आपको लेटर नहीं दे रही है, तो आप उस केस में ये वाला फंडा यूज कर सकते हो। और ये हमने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया है और ये अप्रूव्ड है, हमारा इससे काम चल गया था और हमें दोनों को हमें पीआर मिल गई थी। कोई सेकंड क्वेश्चन भी नहीं पूछा था उन्होंने। और अगर फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर नहीं करता है तो आप अपने किसी टीम लीड से करवा सकते हो सेम काम, और अगर टीम लीड भी नहीं करता है तो आप अपने कलीग से भी करवा सकते हो सेम काम। इट्स जस्ट दैट कि आपको उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी या ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट अगर वो वेरीफाई करना चाहें तो उनसे वेरीफाई कर लेंगे कॉन्टैक्ट करके। तो ये है आपका जो अगर आपकी कंपनी नहीं दे रही, उस केस में आप इस तरह से टैकल कर सकते हो। अब एक सिनेरियो और भी है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रमोशन हो गया था आपकी कंपनी में, लेकिन फिर भी जब आपने लेटर लिखा या जब आपने लेटर बनवाया अपना जॉब एंड ड्यूटी वाला, तो उस टाइम पे जो भी आपका लास्ट डेजिग्नेशन था वो प्रिंट हुआ है जॉब एंड ड्यूटी लेटर में। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जांपल मेरे केस में था, जैसे मैं अपनी इस एक कंपनी में ज्वाइन किया था मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन बाद में प्रमोट हो गया एज अ लीड इंजीनियर। लेकिन एंड मेरे जॉब एंड ड्यूटी लेटर में सिर्फ लीड इंजीनियर ही मेंशन है। तो आप इस केस में आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो आपका एक्सप्लेनेशन लेटर होगा या क्लाइंट लेटर होगा, जो भी आप अपलोड करोगे, तो उसमें एक वन लाइनर लिख देना इसके साथ में कि इस वाली कंपनी में मैंने जब ज्वाइन किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसके बाद लीड इंजीनियर हो गया। मोर ओवर मेरी जॉब एंड ड्यूटीज सेम ही थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। इट्स जस्ट दैट कि मेरा टीम साइज थोड़ा बड़ा हो गया, दैट्स इट। तो मेरे केस में मैंने यही किया था और उन्होंने वो कंसीडर कर लिया था, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा था या कुछ और एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था। कुछ सैम्पल रोल एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो आईआरसीसी की वेबसाइट पे ऑलरेडी दे रखी हैं फॉर ईच एंड एवरी एनओसी कोड। तो आप थोड़े थोड़े बहुत कीवर्ड्स वहाँ से ले सकते हो और उन कीवर्ड्स की हेल्प से और जो आपने काम किया है उन दोनों को मिक्सचर करके यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने भी यही सेम किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है या आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। तब तक के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक एंड शेयर, एंड टाटा, बाय बाय।